है सारी महिलाओं की वजह से तो आज जान देती हो, पत्नी की वजह से, सास सभी महिलाएं ऐसी नहीं है। सभी बहुत बड़ा इंजीनियर था सर। हाँ, बात सही है, कुछ कमियां अतुल में भी रही होंगी क्योंकि वो सही जगह। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? इसमें क्या होता है, जज साहिबा क्या दोषी है? इसको बिल्कुल अगर दोषी है तो उनको नहीं मीडिया में कानून है, ऐसा नहीं है कि मीडिया का कानून साक्ष्य में करके दूसरे कोर्ट में पहुंचा दिए होते। एप्लीकेशन जब उनके मन में ही हुआ कि नहीं जज गलती है तो दूसरे। मित्रों, जिस तरह से भारत में अगर देखा जाए ना तो झकझोर के रख दिया है अतुल इंजीनियर का कहानी। आप लोग जानते हैं कि अतुल इंजीनियर आज इस तरह से सुर्खियों में कारण है कि पत्नी और क्या होता है सास और साला की वजह से अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। 1-1.5 घंटे का वीडियो और क्या होता है 24 पन्ने का, जिस तरह से उसने खुद लिखा है, सुसाइड लिखा है और बताया है कि मैं इन वजह से अपने आप को दुनिया से अलविदा कर रहा हूं। अब अधिवक्ता लोग हैं जो कि जुडिशियल पे भी सवाल उठा है, इसलिए मैं अधिवक्ताओं से जानने का प्रयास करता हूं, क्या वाकई संविधान मर गया है, क्या वाकई कानून मर गया है? इस पर हम चर्चा करते हैं। कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बीच में है। स्वागत है आपका। मैं कृपा शंकर श्रीवास्तव जी, महामंत्री प्रत्याशी दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। अतुल का जिस तरह से एआई इंजीनियर अतुल का मामला पूरा सुर्खियों में है सर, पूरा देश विदेश में झकझोर के रख दिया है। आखिर क्या मामला था कि अतुल को इस तरह से सुसाइड करना पड़ा? नहीं, एक्सेप्शनल केस है, पुरुष के लिए भी अलग से आयोग बनना चाहिए। पुरुषों का भी उत्पीड़न हो रहा है, हाँ। लेकिन बैलेंस संतुलन रहना चाहिए। महिला बेचारी जो है सही है कि वो एकदम सप्रेस है, उसको रिजर्वेशन मिल रहा है। सारी महिलाओं की वजह से तो आज जान देती हो, पत्नी की वजह से, सास सभी महिलाएं ऐसी नहीं है, सभी महिलाएं ऐसी नहीं है ना, सभी पुरुष ऐसे हैं। हाँ। ज्यादातर महिलाएं जो है अच्छी हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हैं दुष्ट टाइप की, हाँ। जिनकी वजह से अतुल को जान देना पड़ा। न्याय पे भी तो सवाल, न्याय पे भी जज बैलेंस होना चाहिए। न्याय पे भी तो सवाल उठा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरे क्या होता है कि भ्रष्टाचार का सख्त विरोध होना चाहिए, चाहे जज हो चाहे अधिकारी हो, सबका विरोध होना चाहिए। बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। आखिर न्याय आपके यहाँ से नीचे तक सब भ्रष्ट। आपके यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा सर? नहीं, हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं और उनको भी न्याय मिलना चाहिए। जज जौनपुर की जज खुद क्या होता है 5 लाख रुपए डिमांड करते हैं कि 5 लाख रुपया इस बात का जांच होना चाहिए। अगर जज ने पैसा मांगा इस बात सुसाइड केस में लिखा हुआ है वीडियो क्या होता है इस तरह उसकी जांच होनी चाहिए। अगर गलत है तो उसको सख्त से सख्त सजा। तो घेरे में तो जज भी है, वकील भी है, कानून भी है सर। तो क्या मतलब वकील तो अपना काम करता है, वकील का कोई दोष नहीं है, वकील तो अपना काम करता है। ऐसा तो नहीं कि वकील है इसलिए इस बात को आप कह रहे हैं? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं, वकील अपना काम करता है। तो आखिर जज पे सवाल तो उठ रहा है ना कि वकील अपना जान लड़ा देता है कि उसको न्याय मिले, अपने वकील के लिए वो जान लड़ा देता है। अरे कानून पे भरोसा ही उठ गया था इंजीनियर अतुल सुभाष का कानून से भरोसा आखिर क्यों? जांच करना चाहिए और अगर पुरुष आयोग बनता है तो उसको बनाना चाहिए, जल्द से जल्द बना देना चाहिए। अभी अगर बात कर ली जाए कानून की सर, अगर जिस तरह से, तो पुलिस भी क्या होता है कि अभी उनके परिवार को जौनपुर में आकर वहाँ की पुलिस और यहाँ की खुद पुलिस जब भाग गए तो लोग पुलिस छापा मार रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं? काम हो जाने के बाद कुछ घटना के बाद डंडा पीटते हैं लोग, ये गलत है। तुरंत न्याय नहीं मिलता। मतलब इस बात से आप मानते हैं? इसका अगर बात कर लिया जाए सर तो सिस्टम में गड़बड़ी है, सिस्टम में गड़बड़ी। आखिर अगर आज कानून साथ देता है, माना कि बीवी साथ नहीं दी, उसका सास नहीं साथ दी, साला नहीं साथ दिया, पैसे की हवस में आके, मतलब, लेकिन कानून अगर साथ देता तो शायद अतुल देश का इंजीनियर, बहुत बड़ा इंजीनियर था सर। हाँ, बात सही है, कुछ कमियां अतुल में भी रही होंगी क्योंकि वो सही जगह। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? सही फोरम पर नहीं गया, वकील उसकी मदद करता है, ऐसा नहीं है। नहीं, अरे उसको कांटेक्ट करना चाहिए। अरे वकील से कांटेक्ट करके ही तो क्या होता है जज तक पहुंचे। न्याय देर तो मिल रहा है, ये मान सकते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। सही है। कैसे बात कर रहे हैं सर? अब महिलाओं का होता है, लोग महिला के पीछे, हाँ महिला के साथ तो ऐसा। अगर बात की महिला पुरुष की बात नहीं, न्याय और अन्याय की बात है। न्याय मिलना तो आखिर क्यों नहीं न्याय मिला? न्याय नहीं मिला तभी तो अपने आपको मौत के घाट उतार दिया। कुछ दिक्कत तो है, कुछ पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। कब तक सर, कब तक? 50 बार आता है जौनपुर से, वो क्या होता है कि जौनपुर 50 बार आता है और कानून पे भरोसा उठ। ये सिस्टम की गड़बड़ी है, सिस्टम की गड़बड़ी है। इसको आप मानते हैं कि इसमें क्या होता है जज साहिबा क्या दोषी है? इसको बिल्कुल, अगर दोषी है तो उनको सजा मिलना चाहिए। जज साहिबा को अगर दोषी हैं उनका जांच होना चाहिए, बिना जांच के। देखिए आए दिन अगर बात किया, बिन देखे ही आप लोग सर के धाराएं लगा देते हैं। क्या होता है कि बताया जाता है कि विवाहिता को अगर बात आती है तुरंत धारा लग जाता है, लेकिन पुरुष के लिए कौन सा धारा लगेगा सर? देखिए, धारा तो एक ही है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। रह गए महिलाओं में सशक्तिकरण जब आया है, जब हमारे पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी जब से कोतवाली महिला थाना खोल दिए हैं, इनके अंदर सशक्तिकरण बहुत ज्यादा आ चुका है। लेकिन अब रह गई बात, सुनिए जी,
जहां न्याय का देर की बात है, तो बहन मायावती के पीरियड में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 4 साल के अंदर निर्णय हो जाना चाहिए किसी भी हद तक का, कोई भी केस हो। आज बड़े बड़े सीनियर अपने के यहाँ एक एक बोरा बक्सा रखे हुए हैं। मैं बीच पे बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जज चाहे, वो सरकारी अधिवक्ता चाहे, तो कोई भी केस 5 साल के अंदर डिसीजन हो सकता है। 5 साल के अंदर, बशर्ते उसके सरकारी विभाग, उसके जज, उसके जितने व्यवस्थापक हैं, आपके होमगार्ड से लेकर के जज तक का, आपके यहाँ लोअर कोर्ट है, सिटी मजिस्ट्रेट है, अन्य देश तरह के कोर्ट हैं। आप जल्दी जल्दी भागते रहो। दहेज की बात कर लिया जाए सर, कोई भी कोर्ट 5 साल से ऊपर जा ही नहीं सकता। कैसे आप बिन देखे ही दहेज का क्या होता है पर केस लगा देते हैं? कैसे? आसाम में अगर महिला आके आपके सामने रोड दे तो आप दहेज? नहीं, ऐसी बातें नहीं है। महिला वीकर सेक्शन है। फिर वही बात, मतलब कोई महिला झूठा भी कह दे। सुनिए, सिस्टम मानता है कि महिला वीकर सेक्शन है। श्रीमान जी सुनिए, मैं बता रहा हूँ। पुरुषों को कब तक जान देना पड़ेगा सर? पुरुषों के लिए अलग से ये सही है कि अन्याय हुआ उसके साथ, हाँ। एक्सेप्शनल केस ऐसा है। पुरुषों के साथ अन्याय बहुत कम होता है। कम होता है सर। अभी डाटा उठा के देखेंगे सर, 85% क्या होता है? सरकार को इसके लिए व्यवस्था करना है। एक सेकंड, मैंने अभी बोला आपसे, आपने कब तक क्वेश्चन करा? मैंने कहा 7 साल से ऊपर कोई केस आगे जा ही नहीं सकता है। इसके लिए आप लोगों की जरूरत है, इसके लिए सरकार की जरूरत है। कोई एक अधिवक्ता 100 फाइल रखे केवल तारीख लेना जानते हैं, और आप लोग पैरवी नहीं करना जानते हैं। पैरवी कराना चाहे सरकार चाहे तो रोज इनको कह दिया जाए जज साहब से कि आप 50 रोज फैसला करिए, 25 रोज फैसला करिए। वकील साहब और जज चाहते तो अपील आज होता है। देखिए, बार बेंच दोनों बरोबर है। बार अगर चाहेगा और बेंच चाहेगा तब जो फैसला में पहुंचेगा। जिस समय जज साहब लाख रुपया ले रहे हैं, अगर 10 रोज फैसला कराएं, लोअर कोर्ट से रोज मंगाते रहें, तो केस खत्म। अब तो सवाल उठ रहा है, कानून पे भी सवाल उठ रहा है, जज पे भी सवाल उठ रहा है, और आप जैसे वकीलों पे भी सवाल उठ रहा है। चाहिए, हो भी रहा है। महिला भी जज है, जिस महिला के बार बार आप कह रहे हैं महिला भी जज है, उनका बेंच बैठाया जाए। बेंच बैठा के देखिए क्या कहती हैं। कहेंगे महिलाओं के अंदरूनी और आपके अंदरूनी में अंतर तो है ही, कुछ इंद्रियां समाजता है, कुछ में फर्क है, कुछ फर्क है। आप ही नहीं कर पाएंगे कि हम लड़का पैदा कर देंगे, तो कुछ विधाता के हाथ में। वो अलग मैटर है सर, वो अलग मैटर। हमारे क्या विधि शास्त्र में, मेरी अगर विधि शास्त्र में अंदर की वो इंजीनियर के पति के मामला में कोई नहीं जानता, उसके माँ बाप भी नहीं जाने क्या हुआ रात को, क्या हुआ दिन में, घटना क्या घटी, उसके संदेह क्या घटना घटी है, ये उनका माँ बाप, दोनों को माँ बाप नहीं जानते, भाई बंधु भी नहीं जानते। आपका जो कानून, सास जानती थी, उसका साला जानता था। अरे क्या बात, सास कैसे जानेगा, ससुर कैसे जानेगा, साला कैसे जानती थी सर? नहीं, ये बात आपकी अगर ससुर दामाद नहीं है तो ये बताइए। अगर दामाद है, दादाजी से यही क्वेश्चन किया था कि आप तो विवाह के पत्नी का हाल नहीं जाने का बड़वा, मैंने देखा आपके पास पत्नी है, ऐसा ही सही बोलिए। मैं नहीं जानता कि पास पत्नी है कि नहीं, बच्चे है कि नहीं। अगर है तो आप जानते होंगे। तो आखिर क्यों सर? अब तो कानून हाँ, कानून में जो महिला लिखाई है, रिपोर्ट लगाई है, उसी के आधार पर शब्द मिलता है, वही पर जज फैसला करता है, वही पर वकील जो पैरवी करता है, वही पुलिस रिपोर्ट लिखता है जो आप लिखाते हो। कोई किसी घर नहीं जाता। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, आप पत्नी वाले हैं कि नहीं हमको पता नहीं, आप, लेकिन आप पत्नी वाले हैं तो पत्नी के दर्द जानेंगे, अगर बच्चे हैं तो बच्चे को दर्द जानेंगे। सबका समाज हमारे क्या पत्नी तो सवाल उठा के आप उस मौत के घाट उतार दे सर। और आप जैसे लोगों के बीच में आता हूँ, अपनी दशा सुनाता हूँ, तो आप लोग क्या होता है, कानून से भी भरोसा उठ जाता है। इसी बात, अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति आता है आप लोग के पास गुहार लगाता है, वकील साहब मुझे न्याय मिलना चाहिए। जिम्मेदार है पत्रकार, समाज सबका मीडिया जिम्मेदार है कि नहीं है? मीडिया से क्या मतलब है? मीडिया हाउस बिक जा रहा है। यहाँ तो जज साहब खुद, जज साहिबा बिक गए। अब आप मीडिया को आप नहीं कहेंगे, मीडिया साक्ष्य में हम लोग मीडिया कहते हैं ना कि आज अतुल को लोग पूरा भारत जानता है। मीडिया को हम लोग साक्ष्य मानते हैं। गलत बात को क्यों बार-बार? मीडिया जो है साक्ष्य में आता है, धारा 3 इसका प्रमाणित मीडिया को भी करना चाहिए कि आपका रिपोर्ट भी देश भर में मीडिया का कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ नहीं, मीडिया में कानून है, ऐसा नहीं है कि मीडिया का कानून साक्ष्य में, मीडिया कानून में है। आप हमारे एक हाथ हैं, एक हमारे 10 इंद्रियों में से एक इंद्रिय है, हमारे कानून में चलाने वाले मीडिया है, और मीडिया हमारे साथ है। ये बात नहीं है कि नहीं है। लास्ट आपसे सवाल करूंगा, जिस तरह अतुल की घटनाएं झकझोर के रख दी है पूरे भारत में, अगर बात भारत ही नहीं पूरे देश में, और सीधा सिस्टम उठता है कानून पे, कानून व्यवस्था पे क्या होता है, उंगली उठता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि अतुल जी जो कार्य किए हैं, एक तो उनकी, इनको हम ना समझी कहें, क्योंकि आप जो है एक इंजीनियर हो के आदमी तो सब है, कब तक किसका माइंड खराब हो जाए। अच्छा, आप आइंस्टीन के बारे में, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बारे में सुनेंगे तो विकलांग था, 10 इंद्रियों से विकलांग, चेयर कुर्सी पर चलता था, लेकिन उसका माइंड बहुत तेज काम करता था। दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, तब मस्तिष्क सबसे बड़ा तेज होता है मनुष्य का, चाहे वो विज्ञानिक हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे जज। अगर मस्तिष्क काम है
तो काम करेगा। जब मर्सी से कमजोर हो जाएगा तो चाहे कोई भी आदमी हरासमेंट थकावट में आ जाए। परिवार से लड़ सकता था, लेकिन कानून ने भी तो नहीं साथ दिया सर। अब नहीं, सिस्टम तो कानून पे उठा। कानून- सवाल तो क्या होता है कि आपके कानून व्यवस्था नहीं, पे उठ गया ना। जिस तरह- जज से उसको उम्मीद थी, उस जी। जज नहीं ऐसा किया कि मतलब इस तरह से कर दिया। जज का विरोध में करके दूसरे कोर्ट में पहुंचा दिए होते। एप्लीकेशन जब उनके मन में ही हुआ कि नहीं जज गलती है तो दूसरा कोर्ट भी देखता है, उनसे ऊपर भी कोर्ट है, उनसे ऊपर भी कोर्ट है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट है कई जगह, आप उसी के डिपेंड कर दीजिए। अच्छा, बात है कोर्ट पर कोर्ट है, उससे चलिए, ऊपर भी हाई कोर्ट है। इन लोगों की बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। जिस तरह से आप चारों तरफ देख रहे हैं, हम है एक कचहरी और कचहरी में वकील लोग ऐसे ही तमाम केस, एक नहीं लाखों केस लड़ते हैं और लाखों केस इन लोग के बीच में आता है, लेकिन फैसला कहाँ हो पाता है आप लोग भी जानते हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।